मैं आपको प्रॉपरली वो चीज बता देता हूँ कि हाउ कैन वी वर्क ऑन इट। ठीक है, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। हिमांशु, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊँ वैसे वैसे आपको काम करना है, कुछ भी आगे मत बढ़ना, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आगे मत बढ़ना। ठीक है, आप ठीक ब्राउजर है पे न्यू टैब ओपन करो, म्यूट कर लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्राउजर पे न्यू टैब ओपन करना है, उस पर डालो पाइथन। सो पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको कुछ भी मतलब कहीं किसी भी वेबसाइट या कहीं पे भी जाके अलग से उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, पाइथन इज वन ऑफ द ओनली वन लैंग्वेज विच गिव्स यू हाईएस्ट पैकेज इन द मार्केट, जो आपको एक अच्छे खासे लेवल पे लेके जा सकती है पैकेज के मामले में। बाकी जितनी भी चीजें आप लोगों ने स्टडी कर रहे हो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, वो आपको एक स्टैंडर्डली 15 20 25 लाख पे रोक देंगी। बट पाइथन का लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें जितना आपके अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करके इसमें पैकेज मार सकते हो। एंटर मार दो पाइथन लिख के। ओके, इसमें जो फर्स्ट लिंक है, दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट, कोई भी पायरेटेड वेबसाइट या किसी भी टाइप से वो नहीं है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पाइथन का एक पूरा का पूरा स्क्रीन आपके सामने आएगा। दैन जो पूरी स्क्रीन के अंदर आपको एक अबाउट के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड का। आप उस पर बस कर्सर लेके आना, कुछ मत करना, कर्सर लेके आए तो आप देखो डाउनलोड फॉर विंडोज लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे लाके फिर इस साइड ले जाओ, राइट साइड। हाँ, उस पर एक बटन लिखा हुआ है पाइथन 3.13.5, जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो यहाँ पे दे देता है। और पाइथन का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, इसकी वेबसाइट है ना, खुद एनालिटिकल वेबसाइट है, आपके सिस्टम को खुद डिटेक्ट कर लेती है। आप चाहे मैक पे काम कर रहे हो चाहे विंडोज पे काम कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगी कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इट देयर इज नो कंसर्न पॉइंट कि आप कौन सी चीजें आप डाउनलोड करनी है। इसमें ये क्यों आ रहा है, अनवेरिफाइड डाउनलोड इज ब्लॉक, उस पर क्लिक करो एरो पे, कर दिया डाउनलोड पे। ठीक है, बहुत छोटी फाइल है, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, वी आर नॉट स्पेंडिंग मच मोर टाइम ऑन दिस। आप बहुत आसानी से इसको क्विकली डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। 25 20 25 MB का है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद उस पर डबल क्लिक कर दो। ठीक है, आपको सेटअप ऑन ओपन करना है, सेटअप ओपन होते ही आपको पॉपअप आएगा, पॉपअप में यस नो भी पूछ सकते हैं, तो आपको यस कर देना। ठीक है, अभी रुकना, अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक मत करना। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग का इंटरप्रेटर, मतलब जब भी आपको लॉन्चर या इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो उसके पाथ में आपको देखो बॉटम में आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, आ रहे हैं बॉटम में दो चेकबॉक्स आ रहे हैं, यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग pyexe और ऐड पाइथन exe टू पाथ। इन दोनों पे चेक बॉक्स पे आपका टिक होना चाहिए, वरना अदरवाइज बहुत लंबा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट चला जाता है। आजकल हमें, पहले हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करते थे कि हमें पाथ कॉन्फ़िगर करने अलग से सीखना पड़ता था, वो सीख जाना पड़ता था। अब आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसी पे क्लिक करो। हाँ, अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, दोनों पे टिक होना कंपलसरी है, आपको सीधे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। कस्टम में जितने भी पैकेजेस जो आपके टेस्ट सूट है, पैकेज मैनेजर है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाएंगी। और ये भी इंस्टॉलेशन फटाफट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है।
एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हमारा सारा जो काम है वो हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। ओके, सो मोस्टली लोग पाइथन को कैसे यूज करते हैं, एनाकोंडा के थ्रू यूज करते हैं। कई बार जुपिटर हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल करते हैं वो कई बार वर्कआउट नहीं करता, बट इट्स अ लाइट वेटेड टूल। अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो वो आपके में चल रहा है, और जुपिटर नोटबुक बहुत लाइट वेटेड टूल है और बहुत आसानी से आप उसमें लर्निंग अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, पाइथन में एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेटा साइंस, इफ यू आर गोइंग फॉर द मशीन लर्निंग पार्ट, इफ यू वांट टू वर्किंग ऑन द डेटा एनालिटिकल पार्ट, आपके लिए सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर तक लर्निंग काफी है, सफिशियंट होती है। आपको काफी लोग बोलते हैं कि एडवांस पार्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इट जस्ट फॉर द डेवलपमेंट पर्पस की आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए, बट फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल, फॉर ऑल दीज थिंग्स, आपको उस वाले पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एज पर माई सजेशन, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर पाइथन जो कवर अप करनी है वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर तक कवर अप करनी है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तक आपको पाइथन इतने अच्छे से आनी चाहिए। बाकी आगे वाला जो पोर्शन है वो आप कवर अप करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत इजी इजी सेक्शन होता है वो वाला। ठीक है, बट डेटा स्ट्रक्चर तक जो अभी जो आपकी 5 to 6 सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब आप ये समझ लो पूरा का पूरा एनालिसिस और पूरा मशीन डेटा लर्निंग। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? डेटा स्ट्रक्चर में आपके लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, उनके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। इजी होता है, लर्निंग इजी है, बट उसके कॉन्सेप्ट्स, उनके कंसेप्चुअल लेवल जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो आपको समझने पड़ते हैं। एंड उसके बिना किसी प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, बिना डेटा स्ट्रक्चर का कोई प्रोग्रामिंग आपको कितनी भी अच्छी आती हो कोई मतलब नहीं होता, डेटा स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लोज करो इसको। अब विंडो प्लस आर दबाना, इसको क्लोज करने के बाद हिमांशु विंडो प्लस आर दबाना। सर ये वो वाला डेटा स्ट्रक्चर है जो ट्री वगैरह होता है या दूसरा जी, कुछ है? हाँ जी वही है, सेम ही होता है, बट इसमें प्री डिफाइंड आपको मिल जाता है। अगर हम सी जावा वगैरह में बात करते हैं, सी में अगर हम बात करते हैं तो सी में हमें बनाना पड़ता है। सी प्लस प्लस, जावा और स्केला वगैरह इन सब में हमें प्री डिफाइंड मिल जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब रन विंडो पे आप डालो CMD और एंटर मार देना। दिस इज अ कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस वन, इफ यू आर यूजिंग मैक तो आप टर्मिनल ओपन करके काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है, आपको पहले पाइथन चेक करना है योर पाइथन इज इंस्टॉल्ड और नॉट, तो आपको लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस देना फिर डबल डैश वर्जन। हाँ, अच्छा विंडो डबल डैश ये अंडरस्कोर होता है, डबल डैश वर्जन। वर्जन के पहले दो डैशेस माइनस के साइन लगाओ, एरो की से आप इधर स्लाइड कर सकते हो, उसको कर सकते हो। कोई ना, डिलीट कर दो फिर ऐसे नहीं आएगा, डिलीट करो वर्जन को। हाँ, स्पेस नहीं आना चाहिए, लास्ट में एन और लगाओ, एंटर। सो यू कैन चेक दिस आउट। अब जब एंटर मारेंगे तो आपको पाइथन का जो वर्जन है वो आपको शो करेगा, अगर आपके पाइथन कॉन्फ़िगर होगा तो। अगर पाइथन कॉन्फ़िगर नहीं होता, मतलब अगर इसका पाथ सेट नहीं होता, तो ये आपको एक इंटरनल एक्सटर्नल कमांड की एरर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो होता है PIP। PIP इज स्टैंड्स फॉर पिप। तो आप लिखो, पैकेज मैनेजर बोलते हैं हम उसको, देखो PIP, पाइथन इस पे डबल डैश वर्जन जो लिखा है ना, उसमें पाइथन की जगह PIP लिख दो, स्पेस देके डबल डैश वर्जन।
एंटर। सर इसमें ही हटा दूं जो ये लिखा हुआ है पाइथन, पीआईपी लिख दूं उसकी जगह? हाँ पीआईपी लिख दो बस, पाइथन हटाओ, पीआईपी लिखो, एंटर। एंटर मार दो, एंटर कहीं भी मार दो। सर मेरे में जुपिटर चल रहा है, बट मैं कमांड प्रॉम्प्ट में डाल रहा हूँ तो वो लिखा आ रहा है पाइथन और आपने एनाकोंडा से करा हुआ है ना, आपने इस तरीके से इंस्टॉल नहीं किया होगा इसलिए, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मंच, वो अरमान, ऐसे भी वहां से जुपिटर ऑन करके आप चला सकते हो। वो थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है। अब पीआईपी है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे पैकेज मैनेजर्स वगैरह यूज करोगे ना आगे जाके, तो पैकेजेस पैंडास नमपाई इनमें अपग्रेडेशन जो आते हैं, तो पीआईपी का अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कमांड लिखते हैं हम, पाइथन, लिखो एक कमांड पाइथन स्पेस दो, फिर लिखो डैश एम एम, ठीक है, स्पेस दो, फिर लिखो इन पीआईपी, स्पेस देके फिर लिखो इंस्टॉल, स्पेस देके लिखो डबल डैश अपग्रेड, हाँ फिर स्पेस देके पीआईपी। एंटर करूं सर? नहीं अपग्रेड के बाद, हाँ पीआईपी लिख दिया। अब देखो हाँ सर। आपका पीआईपी का वर्जन अभी कौन सा है, 25.1.1, ठीक है। अगर ये अपग्रेडेड होगा तो ये आपको मैसेज दे देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और इंटरनेट कनेक्शन अटैच होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। एंटर मार दो, जस्ट वेट, कर दिया एंटर, हाँ सर। कुछ आया? हाँ सर, ये आया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड पीआईपी अच्छा दिस। हाँ हमारे पास स्क्रीन नहीं आई ना अभी, आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जुपिटर इंस्टॉल करना है। सो गाइस अगर आप एनाकोंडा के अलावा जुपिटर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी पूरी की पूरी पहले, जो हमने अभी स्टेप फॉलो किया। वो स्टेप फॉलो करने के बाद आप इसमें लिखोगे जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए, उसका भी पैकेज होता है। आप लिखोगे पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर, JUPYTER, जुपिटर नहीं लिखना, जू पाइटर लिखना है, जू पाइटर, JUPYTER, जुपिटर, CER, ER, टर टर, ठीक है सर। हाँ अब एंटर मार दो। एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट, लॉन्ग वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग वेट इन द सेंस 2 to 3 मिनट्स, बस 1 to 2 मिनट्स में हो जाता है वैसे तो, जहाँ तक है। बाकी आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड होता है, ये सर ऑटोमेटिक। एनवायरनमेंट क्या होता है? किस चीज का? एनवायरनमेंट सेट करना। सॉरी क्या, एनवायरनमेंट का पूरा पूरे तरीके से पूछो। सर पाइथन एनवायरनमेंट जो सेट करते हैं। अच्छा पाइथन एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एन आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम उसको बोलते हैं। जैसे हमारा जुपिटर है वो भी हमारा आईडीएलई है, इसके अंदर भी हमें आईडीएलई बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली आपका अटैच रहता है। आप उसमें कुछ भी राइट करते हो या कोई भी चीज बनाते हो, तो वो चीज उसके अंदर क्या होता है, आपके प्रोग्राम रन करते हैं। उस पूरे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं पाइथन एनवायरनमेंट, जिसमें आपका पाइथन कॉन्फ़िगर रहता है। तो क्या इसमें वर्जन का वो आ जाता है, जैसे कि पाइथन का कुछ वर्जन है, हमने केरास का कुछ वर्जन कर लिया, तो दोनों वर्जन में वो वो हो जाता है थ्रॉटलिंग। कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना, वही तो चीज बोलो। जैसे पैकेज आप यूज कर रहे हो, आप केरास का यूज कर रहे हो, टेंसर फ्लो यूज कर रहे हो, तो कई बार आपका वर्जन अगर चेंज हो गया ना तो आपको इशू क्रिएट हो सकता है। पुराने वर्जन में जो चीजें चलती हैं वो हो सकता है नए वाले वर्जन में सपोर्ट ना करती हो, इसलिए हम लोग इन सब चीजों पे ज्यादा मतलब अपडेशन पे रख के काम करते हैं। मतलब पहले पता करते हैं कि कौन से
पर्टिकुलर पाइथन से ये चीज़ें यूटिलाइज होंगी। जैसे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जो पहले 3.6 3.7 में यूज़ होती थी, अब नहीं होती। 3.10 में कुछ नया चीज़ आ गया तो हम उसको अब 3.10 में यूज़ करते हैं। प्रीवियस वर्जन में 3.10 से बिलो वाले वर्जन में वो काम ही नहीं करेंगी। तो ऐसा कई बार होता है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो मैं 3.7 3.5 से काम कर रहा हूँ, मतलब पता है पाइथन 2 से मैंने काम किया हुआ है। तो एक स्टूडेंट के एक केस है मेरे पास जिसको मैंने मैच केस वाला कॉन्सेप्ट भी बढ़ा रखा था, और 3.10 के बाद जो कॉन्सेप्ट अपग्रेडेशन आए थे, तो एज ऑन एक्सपीरियंस पर्पस हम लोगों ने हर चीज डिस्कस कर ली थी 3.10 के बाद क्या क्या आया है, क्योंकि उसके पास एक प्रोजेक्ट आने वाला था। अब वो प्रोजेक्ट आ गया 3.9 पे। अब वो जितने भी अपग्रेडेशन हमने पढ़े थे वो उस पर काम नहीं करते, वो थोड़े इजी गोइंग थे उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमें 3.9 पे डेवलपमेंट करना था, तो हमें वापस उन प्रोजेक्ट को जो पार्ट थे, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बहुत इजी कर देते थे। जैसे मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, कुछ केसेस हम मैच केस से सॉल्व आउट कर लेते हैं यहाँ पर पाइथन में 3.10 से, लेकिन 3.9 में आपका मैच केस वर्कआउट नहीं करता, तो वहां हमें दिक्कत आ जाती है। वहां पर हमें इफ एल्स के साथ में वो कॉम्बिनेशन, वो सारे सिनेरियोज बना के रखने पड़ते हैं। ये आपको वर्जन्स में डिफरेंसेस आएंगे। और इवन पैकेज मैनेजर भी जो मैंने आप लोगों को अपडेट करवाया अभी, पाइथन डैश एम पीआईपी इंस्टॉल डबल डैश अपग्रेड पीआईपी वाला, उसमें भी एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी पैकेज पेंडास नमपाई साईपाई, ये जो पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे उन पैकेजेस के फॉर्मेट पे हमें इन सब चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाइथन में प्रोग्रामिंग इज इजी, और प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप मैनुअली कर सकते हो। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है, अगर आप किसी टास्क में फंस रहे हो तो आप मैनुअली उसको निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास पैकेजेस भी पाइथन में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, उसमें वर्जन के चेंजेस बहुत आते हैं, आपको उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। वर्जन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अटेंडेंस फिलअप कर दिया, 1 2 सर 3 4 सर 5। क्योंकि ठीक है जी। वो प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पीसी में जीपीयू है, तो मैं चाहता हूँ मेरा पाइथन जो है वो जीपीयू यूज करे, सीपीयू ना करे। जीपीयू यूज करे सीपीयू ना करे मतलब? मतलब जीपीयू भी, जीपीयू यूज नहीं कर रहा था, मेरा जो पाइथन है जो वर्किंग कर रहा था वो सीपीयू पे कर रहा था। Okay. और मैं, जीपीयू की पावर ज्यादा होती है, कंप्यूटेशनल पावर, और हाँ, अच्छा वाला भी है मेरे पे, तो मैं सोच रहा था कि वो जो वर्किंग है वो जीपीयू पे करे। सो उसके लिए अरमान मुझे एक बार देखना पड़ेगा, सर क्योंकि आप मैंने बता दीजिए। वैसे चेंजेस तो नहीं करा सीपीयू जीपीयू के बीच में। जीपीयू इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? हाँ हाँ सर। तो मेरे को एक बार जीपीयू को देखना पड़ेगा कि जीपीयू एग्जैक्टली पाइथन सर और जी। एमएल में बहुत यूज होता है, डेटा ट्रेन में यूज होता है। ओके, उस पे एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग ऑन जीपीयू, हमने सीपीयू पे वर्कआउट किया हुआ है। ये अभी इनवीडिया का लॉन्चिंग फॉर्मेट है ना जीपीयू। सर क्योंकि डाटा मॉडल जो है ना वो सीपीयू पे करने पे बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, वो स्लो तो चलता है उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी करके देखेंगे। अब आपके पास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स वर्किंग। डाटा मॉडल वैसे सीपीयू पे इतना स्लो नहीं होता, जीपीयू पे हाँ। जीपीयू इज बेसिकली गुड फॉर द लाइक, जो आपके डेट वो वाला पार्ट रहता है ना, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल टूल्स, उनके लिए बहुत। सर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में भी बहुत हेल्प करता है। ये जीपीयू। हाँ सर, मैंने देखा था हाँ कहीं 10 मिनट ले रहा था, वो कुछ सेकंड में हो जाता है जीपीयू में। हाँ, तो ये अंतर, थोड़ा बहुत अंतर तो ये ऑब्वियसली आता होगा उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस पे देख लेंगे। बाकी जो मॉडल्स रहते हैं उसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। पाइथन जीपीयू पे भी वर्कआउट कर जाता है, उसमें आपको कुछ अलग से उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको उसके टूल्स और उसके वो बता दूंगा, थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ेगा कैसे इंस्टॉल होता है,
जीपीयू के फॉर्मेट, जीपीयू वाला वो फॉर्मेट्स मेरे को देखने पड़ेंगे, देन उसके बाद आई कैन गाइड यू। ओके ठीक है सर। ओके सो अब आपको देखो, जैसे ये जुपिटर इंस्टॉल हो गया है हिमांशु के में, जुपिटर ओपन करना है तो कैसे ओपन करना होता है हिमांशु, इसको हटाओ, उस पर लिखो जुपिटर नोटबुक, जुपिटर स्पेस नोटबुक। क्लोज कर दो सर इसको। हाँ क्लोज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर भी ओपन कर सकते। अब सर कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे? अब विंडो प्लस आर दबाओ, विंडो आर, हाँ इसमें लिख दो जुपिटर स्पेस नोटबुक। सर जे यू स्पेलिंग कैसी? वाई ना? JUPY, हाँ। तो अगर आपसे पूछे ना तो ब्राउजर, फर्स्ट टाइम ब्राउजर पूछेगा तो आप उसको गूगल क्रोम दे देना। जैसे हिमांशु पूछा, अभी पूछा तो नहीं। और open करो। जुपिटर नोटबुक पूरा लिखो उस पर, जुपिटर नोटबुक, अच्छा। आपने जुपिटर लिख रखा बस, वो सर्वर स्टार्ट नहीं करेगा, ये सर्वर बेस्ड टूल होता है गाइस, और इसका स्पेस देना है, जुपिटर और नोटबुक के बीच में स्पेस देना। हाँ ठीक है, अब ये सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है, सर्वर अभी आपका स्टार्ट होगा, देन सर्वर स्टार्ट होने के बाद वो सीधा ब्राउजर पूछेगा, तो ब्राउजर सबसे सुटेबल ब्राउजर जो है वो जो वो क्या बोलते हैं गूगल क्रोम है, सो गूगल क्रोम चूज करना, क्रोम चूज करो नीचे, और ऑलवेज यूज दिस ऐप ओपन दिस HTML फाइल्स, ऐसे कर देना, उस पर टिक कर देना नीचे, कर दो सर। हाँ जुपिटर पे, और नीचे टिक करके ओके कर देना। ओके जस्ट वेट, हर बार आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। और ये जुपिटर नोटबुक है, और जुपिटर नोटबुक एक सर्वर बेस्ड टूल होता है। सर्वर बेस्ड टूल मतलब ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, ये ब्राउजर पे काम कर रहा है, ये लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहा है। ऊपर URL में आप देखोगे वहां पर लोकल होस्ट लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, आप हिमांशु आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर लो, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर। ठीक है सर। ओके तो मेरा स्क्रीन विजिबल होता है तो आप मेरे को बता देना। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आपको विजिबल है? यस सर। सॉरी, मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। अब आप बोलोगे कि आप है ना वो उस पर चला रहे हो, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, बिकॉज आई एम यूजिंग मल्टीपल सर्वर, मेरे पास बहुत सारी चीजें मुझे वर्कआउट करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें चलाता हूँ। ठीक है, इट्स एज पर योर एक्सपीरियंस, आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाओगे तो यू कैन एनालाइज, या आपको इन सब चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आपका ये काम होता हुआ चला जाएगा। तो दीज आर योर पार्ट्स, और हम यहाँ पे इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले आज जो है मैं टूल का टूर दे रहा हूँ, और डोंट वरी, जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर तक पहुंचोगे तब तक आपको इस टूल पे काम करना आ जाएगा। ठीक है, हर टूल में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगता है सीखने में, तो इतना कोई हैक्टिक आप पोर्शन मत लेना। ठीक है, सो दिस इज अ टूल। अब सबके पास जुपिटर नोटबुक जो ओपन होगा कुछ इसी तरीके से ओपन होगा, तो मैं हमको अपने पास सारी चीजें दिखा देता हूँ। दिस इज अ सर्वर बेस्ड टूल। पहली चीज, सर्वर का है, जब आप इसको ओपन करते हो तो एक ब्लैक विंडो पीछे बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो इसको क्लोज मत कर देना, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये काम करना बंद कर देगा। सपोज देखो ये मैंने क्लोज कर दिया, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर मैंने जुपिटर को कुछ और काम के लिए ओपन किया तो देखो फेल टू पैच आ रहा है। क्यों ऑप्शन आ रहा है ये फेल टू पैच? क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, और बिना सर्वर के ये टूल काम नहीं करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसको हमको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सर्वर वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली देखो पेजेस ढूंढना भी बंद कर देगा। सर्च लोकल होस्ट हम लोग इस तरीके से सर्च आउट करके इस तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, वो नेट पे चला जाएगा। उसको बंद करके आपको दोबारा रीस्टार्ट ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला ये जो विंडो आ रही है ना ब्लैक विंडो, ये आपको बंद नहीं करना, दिस इज योर सर्वर। तो ये पीछे बैकग्राउंड में सर्वर चल रहा है आपका। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका इस तरीके से चलता रहेगा। सर इसमें अगर हम जुपिटर यूज करेंगे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए? नहीं, इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वर्किंग ऑन द लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट होता है जो आपके सिस्टम में काम कर रहा है।
लोकल होस्ट होता है कौन सा, जो आपके सिस्टम में काम कर रहा होता है। ओके जी, क्लियर हुआ। तो नाउ अब आप देखोगे ये आपके सिस्टम की डिटेलिंग दे रहा है, जैसे मेरे में डेस्कटॉप दे रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहा है। वंस आई ओपन दिस यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। देखो बिजनेस आइडियाज, आंगनवाड़ी, एक्सेल 6 o'clock 16 न्यू, क्या लिखा है, न्यू फोल्डर्स, ये सारी चीजें आ रही है। तो दीज आर योर सिस्टम फोल्डर्स। ठीक है, अब जुपिटर की जो फाइल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से नीचे दिखाई देती है। दीज आर माई जुपिटर फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग ऑन द pandas फाइल्स, और अच्छा यहाँ पे नहीं है मेरे पास। सपोज वी आर वर्किंग ऑन oops एंड समथिंग matplotlib, तो दीज आर द फाइल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें नोट्स वगैरह बना सकते हैं। मतलब वाई जुपिटर इज इम्पॉर्टेंट और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं ट्रेनिंग पर्पज पे, क्योंकि जैसे अगर हमें नोट्स देने हैं, हमने मैटप्लॉटलिब के बारे में कुछ लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है सारा का सारा, और हम यहाँ पे कोड भी परफॉर्म कर सकते हैं विथ कंप्लीट डिटेलिंग। दीज आर पार्ट्स व्हाट, ये होते हैं आपके क्या, नोट्स फॉर्मेट। आप इस तरीके से नोट्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये फाइल मैंने ओपन करी, एक्टिव करी, देखो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डॉट आ जाता है। तो जुपिटर में काम करते समय जितनी भी फाइल्स होती है कुछ इसी तरीके से आप ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो फोल्डर बना के भी रख सकते हो। जैसे मैंने डेटा इंजीनियरिंग का मेरा एक सेक्शन चल रहा था, तो उसके लिए मैंने जुपिटर फाइल्स यहाँ पर अलग से बना रखी है। तो यहाँ से आप फोल्डर भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो दोनों चीजें आप मैनेज कर सकते हो, ओपन फाइल भी रख सकते हो और फोल्डर भी बना सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई ऑप्शंस आपको मिलता जाएगा कि आपके फाइल का मॉडिफिकेशन क्या है, कब हुआ था, किस किस दिन मैंने ओपन करी है, कब मैंने इस फाइल को एक्सेस में लिया है। तो ये डिटेलिंग मेरे को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। ओके, अब जैसे मेरी एक फाइल चल रही है, कौन सी फाइल चल रही है, मैटप्लॉटलिब की। देखो अभी भी रनिंग में है, हटी तो नहीं है। तो रनिंग से कोई फाइल जाती नहीं है, सर्वर है। जब तक मैं इसको पूरा प्रॉपरली क्लोज नहीं कर देता तब तक ये आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो कई बार होता है कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं उस सर्वर को डायरेक्टली शट डाउन भी करते हैं। यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हो। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो आप लॉग आउट भी कर सकते हो। आपके फाइल के फॉर्मेट्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हम जैसे व्यू सेटिंग्स और ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो हम जुपिटर अनइंस्टॉल कर दें तो ये सारी फाइलें उड़ जाएंगी। दीज आर योर फाइल्स ना, ये नहीं उड़ेंगी, जुपिटर अनइंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, ये फाइल अगर आपने जुपिटर के फोल्डर में रख रखी है, जैसे ये अभी फाइल जुपिटर के फोल्डर में, तो ये चली जाएंगी। अगर जैसे कुछ फाइल्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी काम कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हम लोग एक छोटे से पैंडास के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये फाइल मेरी अलग है। ठीक है, समझ गए? तो ये फाइल तो कभी कहीं भी नहीं जा सकती, ये फाइल इसी के अंदर रहेगी। लेकिन जुपिटर की फाइल जो एक्सेस करनी है वो जुपिटर के थ्रू ही एक्सेस होगी। आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते कि डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लिया। अभी मैं आपको एक्सेस करके बता दूंगा। इज दिस क्लियर? आगे चले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। इफ यू वांट टू ओपन अ शॉर्टकट सो यू कैन ओपन दिस शॉर्टकट, और यहाँ से आप शॉर्टकट देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। वैसे शॉर्टकट की जरूरत पड़ती नहीं। अब आपको जैसे मेरे को वो फाइल जैसे मैटप्लॉटलिब चल रही थी वो मुझे बंद करनी है, तो मैं बंद कैसे करूंगा? मैं रनिंग में आया, ये मेरी फाइल है, मैंने यहाँ पे देखा शट डाउन ऑल, यहाँ पे शट डाउन ऑल पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा कर्नल से ये फाइल बंद हो गई। अब मैं मैटप्लॉटलिब की फाइल देखूंगा, कहाँ गया? ये देखो ये आ रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो रिफ्रेश करा, चला गया। अब मैंने कहाँ से रिफ्रेश करा था? मैंने यहाँ से रिफ्रेश करा था। इज देयर एनी अदर ऑप्शन फॉर द रिफ्रेश? फॉर एग्जाम्पल आपने नंपाई की फाइल ओपन करी और मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को बंद करना है, मैं इसमें आया, फाइल पे आया, शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद मैं वापस फाइल पे आया। आई कैन चेक दिस आउट कि ये मेरा जो फाइल है वो अभी भी रनिंग में है। क्यों? क्योंकि मैंने बंद तो कर दिया पर रिफ्रेश नहीं करा। सर्वर को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। आप सिक्वल में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर जब तक आप सर्वर रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम नहीं चलेगा। तो आपके पास यहाँ पे भी रिफ्रेश बटन होता है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आप चेक करो, देखो हट गया, तो फटाफट रिफ्रेश हो जाता है। एक रिफ्रेश करने का तरीका यहाँ है और एक रिफ्रेश करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर हुआ? जुपिटर का नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ के बिना काम नहीं चलेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है। न्यू में आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, सपोज मेरे को आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ फोल्डर पाइथन 10 o'clock बैच।
ठीक है, मेरे पास दो दो तीन तीन जगह के वैल्यू, तो मैं जैसे नाम डालना चाहूँ तो मैं नाम डाल के उसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसको सेग्रीगेट करा, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो ये मेरे पास आ गया पाइथन 10 o'clock बैच। ओके क्लियर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। अब मेरे को इसके अंदर फाइल ओपन करनी है। अब मेरे को आपको कोई फाइल आपको ओपन करके बतानी है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन टर्मिनल और पाइथन 3। मैंने पाइथन 3 पे ऑप्शन ओपन किया, तो ये मेरे पास पाइथन 3 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये पार्ट आ गया जिधर मेरे को इसकी वर्किंग करनी है। ओके, तो ये फाइल आ रही है। आप रीनेम कैसे करते हैं? क्या, हाँ बता रहा हूँ, रीनेम वगैरह आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, अदरवाइज ये फाइल ओपन करके आप यहाँ से भी टाइटल चेंज कर सकते हो। दिस इज माई day 1 फाइल। ठीक है, दिस इज माई day 1। ओके, तो मैं फोल्डर को रीनेम करना है, तो फोल्डर को रीनेम करना बहुत ईजी है। तो जैसे मैं फोल्डर पे पहले वापस आने, ओहो क्या हो गया, ये मैं फोल्डर पे वापस आया, आप फोल्ड यहाँ पे टिक करो, आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने उसको ओपन करा, मेरे फाइल रीनेम करनी है, मैं यहाँ से फाइल ओपन करके टाइटल चेंज करके यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ, और यहाँ पे टिक करके यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ। ओके क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसकी लोकेशन क्या होगी फोल्डर की? फोल्डर की लोकेशन क्या होगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ये वैसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा था। फोल्डर की लोकेशन निकालनी है, तो वी जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, इसमें एक ऑप्शन आता है कॉपी पाथ। ठीक है, कॉपी पाथ कर लेना, इसको कहीं भी पेस्ट कर देना। तो दिस, ओहो, राइट क्लिक करके इसमें पाथ कॉपी करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, नहीं आ रहा। जुपिटर की फाइल जो मिलती है ना आपको सी ड्राइव में मिलेगी। ठीक है, सी सर इसको ड्राइव, चेंज नहीं कर सकते दूसरी कोई, जैसे हम कोई फोल्डर बनाना चाहे जैसे डेस्कटॉप पे डेटा में? हाँ हाँ, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के आप पिकअप करके उस पर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जैसे मेरी एक फाइल है, मेरी फोल्डर, मेरी जो फाइल है, बेसिकली हम लोग इधर से काम करते नहीं है, इसलिए मेरे को भी पाथ का नहीं पता। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी एक फाइल कहाँ पड़ी है, ये पेंडास ट्यूटोरियल में एक फाइल पड़ी है, कौन सी, पेंडास इंट्रोडक्शन वाली फाइल। ठीक है, अब मेरे को इस फाइल को पिकअप करना है, तो मैं पिकअप कैसे करूंगा, मैं सीधा सीधा कहाँ गया, जुपिटर नोटबुक पे गया, मुझे ये फाइल इस फोल्डर में चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा उस फाइल को, मेरे को ये फाइल फोल्डर में चाहिए, तो मैंने अपलोड करा, मेरे को यहाँ से फोल्डर की फाइल चाहिए, कहाँ गया वो डेटा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन फाइल हो गई, ये मेरी फाइल लोड किया। आपको इसी तरीके से अपलोड करना होता है, आप डबल क्लिक करके उसको ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जो भी फाइल बाहर से उठानी है आपको यहीं से उठानी पड़ेगी, वो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, और आप देखो आपकी फाइल आ गई, ये हमने कल काम किया हुआ था, दिस इज आवर वर्क। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब वो पॉइंट आ गया एक और चीज, अब आपने एक पॉइंट उठाया, क्या उठाया कि भाई अगर मेरे को फोल्डर डेस्कटॉप पे काम करना है, राइट, तो मेरे को ये फोल्डर यहाँ तो चाहिए नहीं, तो मैं डेस्कटॉप पे कैसे काम करूँगा। अब मेरे को क्या होता है, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। अब मेरे को जैसे फोल्डर बनाना है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया, कहाँ बना रहा हूँ मैं आपका डेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला पाइथन 10 o'clock बैच नोडेक्स। ठीक है, ये लिया, ये ओपन किया, अब मेरे को इधर से काम करना है। ठीक है, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मेरे को यहाँ पे अब देखना मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर जो सर्च बार होता है ना, उसके ऊपर डाल दिया गया जुपिटर नोटबुक, एंड वी जस्ट वेट फॉर दिस, ये फोल्डर उठ के आ गया आपका। ठीक है, अब आप इसमें फाइल बनाओ, जुपिटर नोटबुक की फाइल बनाई आपने, एंड दिस इज माय day 1 पाइथन बेसिक्स, हमने ओके करा, ये फाइल बना दी, और एक छोटा सा मैं कोड लिख देता हूँ। आज मैं आगे नहीं, मतलब कोड वगैरह नहीं बताऊंगा, सो ये सेशन सिर्फ 11 बजे तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज पाइथन, ठीक है, डबल कोट्स ब्रैकेट 1, मैंने रन कर दिया, कोड मेरा रन हो गया, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो वी जस्ट लीव दैट पार्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, अब हम देखते हैं, हम इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, फोल्डर में चेक करते हैं ये डेटा मेरे पास फोल्डर में आया कि नहीं आया, तो यू कैन सी ये फाइल मेरे पास फोल्डर में आ गई। आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो पूरा का पूरा। सो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन दैट फॉर्मेट, मतलब हम फोल्डर बनाते हैं,
और उसके अंदर जुपिटर नोटबुक ऊपर सर्च बार में डाल के वहां से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठा के काम करते रहे। क्योंकि अगर मैं ऐसे काम करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल ट्रेनिंग थी तो मैंने यहाँ पे बना दिए, बट जब प्रोजेक्ट वर्क होता है तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ ताकि हमारे को सारा डेटा एक जगह दिखता रहे। इस तरीके से काम ना करना पड़े, नहीं तो यहाँ पे क्या ना हॉच पॉच बहुत हो जाती है, रिलेटेबल प्रोजेक्ट नहीं दिखते, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, पार्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। टूल ट्रेनिंग, मतलब टूल ट्रेनिंग इन द सेंस ये एक छोटा सा पार्ट था जो मेरे को आप लोगों को बताना था कि जब आप पाइथन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरे को इस पर काम बताना होता है। बाकी जैसे इस पे जो काम करना है, जैसे हम लोग इस पे जो काम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस पे जैसे हम लोग काम करेंगे तो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोस। ये तो बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे, इस पे तो आप काम करोगे ही करोगे। ओके, सो दिस इज आवर टूल पार्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा। उन सब चीज़ों पे आपको इस तरीके, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जुपिटर के बारे में। तो एक बार प्रोसेस करके देख लेना, अभी कोई काम नहीं है, आपको जो काम स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा, मतलब आपको असाइनमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कल से इसके ऊपर। वो असाइनमेंट प्रोसेस करने बहुत ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट आप प्रोसेस करोगे देन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये जो है ये भी सीक्वल जैसा है, ये प्रैक्टिस मांगता है पाइथन आपका, ठीक है? आपको इस पे काम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग, और इसमें सीक्वल से ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम बनाते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इसमें जनरेट करके बहुत इजी मोड में हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। या कोई डाउट इतने पार्ट पे? नो सर। नो सर। ओके, सो दिस सेशन इज स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock। आज तो मैंने 10 मिनट इसलिए डिले कर दिया क्योंकि 8:30 बजे वाला बैच जो था वो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होके आ